हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीटी 4 की, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और ऑलरेडी हम जीपीटी 3 को देख चुके हैं, जिसका कि वर्जन 3.5 अभी वर्क कर रहा है। उससे आप क्वेश्चन पूछते हो और उसका जो वर्जन है वो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक काफ़ी पॉपुलर चैटबॉट आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का ये चैटबॉट है। और आप इससे क्वेश्चन पूछते हो और उसको वो क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर करता है। और जिन्होंने भी एक्सप्लोर किया होगा चैट जीपीटी 3 को या जीपीटी 3 के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसको, तो उन्होंने देखा होगा कि वो जो इमेज है, आप इससे इमेज भी बनवा सकते हो। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? जीपीटी 3 के हैं, जो कि 3.5 पे बेस्ड है। पर अब जीपीटी 4 भी अनाउंस हो चुका है। तो सबसे पहले हम उस अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तो अगर आप देखो तो डॉक्टर एंड्रीज ब्राउन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीटीओ हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि वी विल इंट्रोड्यूस जीपीटी 4 नेक्स्ट वीक, यानी इसी वीक की बात हो रही है, मिड मार्च की बात हो रही है। एंड देयर वी विल हैव मल्टी मॉडल मॉडल्स दैट विल ऑफर कंप्लीटली डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, फॉर एग्जांपल वीडियोस। तो ये अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट के सीटीओ कर चुके हैं। और इसी की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट मीन्स कि किस तरह की चीज़ें जीपीटी 4 में आने वाली है, उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो जीपीटी 4 है वो जीपीटी 3 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। तो आइए देखते हैं कि कितना बड़ा जीपीटी 4 होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो करेंट जीपीटी 3 है वो जीपीटी 3.5 पे बेस्ड है। Current version of GPT, ChatGPT is built on GPT 3.5 with 175 बिलियन मशीन लर्निंग पैरामीटर्स। इसको आप अभी करेंटली यूज कर रहे हो, जिसका कि नाम है चैट जीपीटी 3। बट जीपीटी 4 हैव 100 ट्रिलियन मशीन लर्निंग पैरामीटर्स। तो आप यहाँ पे डॉट से देख सकते हो, जो छोटा वाला जो डॉट है वो है जीपीटी 3 का, और जो ये बड़ा सा सर्कल है वो क्या है? जीपीटी 4। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। या इसको अगर आप कंपैरिजन करके देखो तो ये 500 टाइम्स बड़ा है। तो इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो जीपीटी 4 जो लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में, वो कितना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जीपीटी 3। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की इसमें फीचर्स होंगे। तो जीपीटी 4 के फीचर्स की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के जो सीटीओ है वो अनाउंस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने एक बात की वो है मल्टी मॉडल मॉडल्स होंगे। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो मल्टी मॉडल मॉडल्स का मतलब ये है कि इट इज़ एबल टू ऑपरेट विद इन मल्टीपल काइंड ऑफ इनपुट्स लाइक वीडियो, इमेजेस एंड साउंड। अभी आप क्या करते हो चैट जीपीटी में कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, दैट मीन्स कि टेक्स्ट से, और आपको आंसर मिल जाता है। अगर आपने और ज़्यादा एक्सप्लोर किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि आप क्वेश्चन उससे पूछोगे और वो आपको इमेज भी बना करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें तो अभी जीपीटी 3 से हो रही हैं। पर यहाँ पे ये क्या बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि अब इनपुट आप वीडियो भी दे सकते हो, इनपुट में आप इमेज भी दे सकते हो, और इनपुट में आप साउंड दे सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आप साउंड से क्वेश्चन पूछो, और ये मल्टी लैंग्वेज मॉडल है। यानी कि किसी भी लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन पूछा और उसने आपको उसी लैंग्वेज में आंसर दे दिया। तो ये फीचर भी आने वाला है। और आपने इमेजेस के माध्यम से कुछ पूछा और आपको उसने आंसर दे दिया, और आपने वीडियो से पूछा, दैट मीन्स कि वीडियो दिखा करके पूछा कि इस वीडियो में क्या है, उसको भी एनालाइज करके वो आंसर दे देगा। तो इसी में से हम एक की बात इस वीडियो में करेंगे, यानी कि इमेजेस की। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि चैट जो जीपीटी है, जो जीपीटी 4 आने वाला है, उसको हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमेज है और आप बताओ कि ये क्या है। तो जैसे ये इमेज इसको दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, और पूछा गया है कि व्हाट्स इन दिस पिक्चर। तो ये कहता है कि लुक्स लाइक ए डक, क्योंकि इसने पिक्चर को देख लिया, इसे लगता है कि डक है। फिर आपने कहा कि दैट्स नॉट ए डक, तो फिर ये क्या है? तो ये कहता है दैट्स लुक लाइक अ बनी। फिर आप पूछते हो क्यों ऐसा है? तो इसने कहा कि इसके पास बनी ईयर्स हैं। तो इसने देखो पिक्चर को देख लिया कि ये पिक्चर डक का है और इसके पास बनी ईयर्स हैं। आपने कोई और इन्फॉर्मेशन इसको नहीं दी, राइट? तो ये इतना ज़्यादा एडवांस होने वाला है। तो और हम बाकी भी देखते हैं, और भी इमेज इनपुट्स का क्या आंसर ये देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इमेज इनपुट्स दिए गए हैं, और हम देखेंगे वन बाय वन इसको। तो देखो ये इनपुट दिया गया है, ये फोटो दिखाई गई है जीपीटी को।
और इससे पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन व्हाई दिस फोटो इज़ फनी। कोई भी देख कर के बता सकता है कि ये क्यों फनी है, बट आप ह्यूमन हो और ये जो है एक बॉट है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बॉट है। उसे तो सब समझना पड़ेगा कि ये एक कैट है और कैट के ऊपर किसी ने ये स्माइली लगा दी है। तो देखो इसने आंसर क्या दिया कि द कैट इज़ वियरिंग अ मास्क दैट गिव्स द कैट अ स्माइल। तो ये सब सिचुएशन इसने देख ली और कोई भी और इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ ये पिक्चर दिखाया गया, राइट? आइए देखते हैं एक और दूसरे पिक्चर पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बच्चा है वो रो रहा है और उसके सामने एक खिलौना टूटा हुआ है। वो खिलौना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाई डिड द लिटिल बॉय क्राई। आंसर क्या देता है कि बिकॉज हिज स्कूटर ब्रोक। अब देख सकते हो कि जो इसका स्कूटर है, ये ध्यान से देखो, ये ब्रोक हो चुका है और इसीलिए जो ये बॉय है ये रो रहा है। तो ये सारी समझदारी जीपीटी के अंदर आ चुकी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पिक्चर इसको दिखाया गया और क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द हेयर स्टाइल ऑफ द ब्लॉन्ड कार्ड। अब यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन इसको नहीं दिया गया। यहाँ पे जो ब्लॉन्ड है उसका हेयर स्टाइल इसने रिकॉग्नाइज कर लिया और बता दिया कि ये पोनी टेल है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक फिल्म की सीन इसको दिखाया गया और क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हेन विल द मूवी बी रिलीज्ड। तो ये पूरी तहकीकात करने के बाद आपको बता दिया गया कि जून 27। तो इस तरह से देख सकते हो आपकी जो आपका इमेज इनपुट है उसको कितने अच्छी तरीके से ये आंसर देना शुरू कर देगा। आइए हम कुछ और इमेज इनपुट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको ये इमेज दिखाया गया जहाँ पे लिखा गया 5+4, हर कोई जानता है 9, बट उसके लिए इमेज है। हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी 4 जो है वो इमेज से भी कम्युनिकेट कर सकता है। दैट मीन्स कि आपने इसको इमेज शो किया और वो उसको रीड कर लेगा। न सिर्फ उसके अंदर के जो क्वांटिटी है उसको रीड करेगा बस, बट उसके अंदर के जो इमोशंस हैं, जैसे कि बच्चे के केस में उसने देख लिया कि इमोशंस क्या है, उसको भी वो रीड कर लेगा। तो यहाँ पे हमने इसको दिखाया 5+4, तो उसने रीड करके बता दिया 9। ये तो इसके लिए काफ़ी ईजी होगा। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ उसको दिखाई गई है। यहाँ पे एक वॉच है और इस वॉच में कई सारे पैरामीटर्स हैं। ऐसे वॉच, ये एक मॉडर्न वॉच है, ये सबके पास होता है आजकल। और पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हार्ट रेट इन दिस पिक्चर। तो इसको ये पता होना चाहिए कि हार्ट रेट को कैसे मेज़र करते हैं, मतलब इस वॉच में देख करके। यहाँ पे दिख रहा है कि 57 बीपीएम, तो इसने आंसर दे दिया। तो आप देख सकते हो कि ये कितना इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे क्लॉक दिखाया गया है, इसका टाइम हर कोई बता सकता है, बट इसके लिए तो ये एक पिक्चर है। अब ये जो वॉच है, मतलब जो क्लॉक है, जो वॉल क्लॉक है, इसमें जो टाइम है इसने बता दिया 10:10 ऑन अ लार्ज क्लॉक। इसने देख लिया कि ये एक लार्ज क्लॉक है और इसकी जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है, दोनों को मेज़र करने के बाद इसने एक्चुअल टाइम आपको बता दिया। तो आप देख सकते हो कि जो ये जीपीटी 4 जो आने वाला है इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे हमने सिर्फ बात की है इसके इमेजेस की, जबकि 3 तरीके से आप इनपुट दे सकते हो। इमेज भी, पहले तो टेक्स्ट से इनपुट तो हम लोग दे ही रहे थे, ये तो ऑलरेडी चैट जीपीटी 3 में है। पर जो आगे आने वाला जीपीटी 4 है उसमें आप इमेज का इनपुट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इसके साथ-साथ ही साउंड का इनपुट, यानी कि आप वॉइस से किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वीडियो का इनपुट, तो वो भी किया जा सकता है। अच्छा, अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, दैट मीन्स कि दूसरा जो एक फीचर है GPT-4 का, वो है एबिलिटी टू क्रिएट वीडियोज़ फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। तो हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? GPT-4 जो कि लॉन्च होने वाला उसके फीचर की। उसमें होगा एबिलिटी टू क्रिएट वीडियोज़ फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट दोगे, यानी कि आप कोई स्टोरी लिखोगे, आपने कोई स्टोरी लिखा, स्टोरी के कैरेक्टर्स लिखे, उसको डिस्क्राइब किया, पूरा सीन डिस्क्राइब किया और उसके बेसिस पे ये आपको वीडियो बना करके दे देगा। तो आप समझ सकते हो कि पहले आप क्या करते थे, आप स्टोरी लिखते थे, उसके कैरेक्टर्स को भी एनिमेशन से, या तो रियल कैरेक्टर है उसको आप ले करके आते थे और फिर उसके बाद वीडियो बनाते थे, उसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना। पर ये GPT-4 जो कि आने वाला है कुछ ही दिनों में, वो सिर्फ आपके स्टोरी के बेसिस पे कि कितना अच्छा आपने डिस्क्राइब करके स्टोरी लिखा है, कितने अच्छे तरीके से आपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है, उसके बेसिस पे वो वीडियो ही बना करके दे देगा। तो इसी का एग्ज़ाम्पल कैसे एग्ज़ाम्पल हो सकता है, जो एक्चुअल आएगा हमें तब तो तभी पता चलेगा।
पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए मैंने 1-2 एग्ज़ाम्पल लिए हैं कि इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि मैंने ऐसा इसे इनपुट दिया, हालाँकि यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन इसके लिए लिखना पड़ेगा। अ मैन राइडिंग हॉर्स विद हैट्स ऑन, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और देना पड़ेगा, इन द जंगल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वीडियो जनरेट हो गया है, बट ये GPT-4 से जनरेटेड नहीं है, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा डिस्क्रिप्शन अगर लिखोगे और आप सिमिलर वीडियो चाहते हो, तो आप इस तरह के वीडियोज़ जीपीटी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि चैट जीपीटी 4 आपके लिए वीडियो जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये एक मल्टी मॉडल मॉडल भी हो सकता है। तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी 4 क्या-क्या और भी चीज़ें कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।